या तो आप अपने सपने पूरे कीजिए या कोई और आपसे अपने सपने पूरे करवाएगा। हां दोस्तों नमस्कार, मैं सही बोल रहा हूं। या तो आप अपने सपनों को पूरा कर लीजिए या किसी और के सपने पूरे करने के लिए अपने दिन रात को एक कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। दोस्तों, लेकिन इतना सब कुछ जानते हुए, इतना सब कुछ करते हुए भी हम आखिर क्यों असफल हो जाते हैं? हमें मंथन करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है और कि हम असफल क्यों हो जाते हैं। आज तक दोस्तों मैंने आपसे बातचीत करी सफल होने के लिए, कि आप सफलता के लिए क्या क्या करें। आज मैं बैठा सोच रहा था तो मेरे दिल में बात आई कि क्यों ना इस बात पर चर्चा की जाए कि हम असफल क्यों हो जाते हैं। क्योंकि रूट कॉज जो है ना सफलता का, उसको जब तक हम काट कर नहीं हटाएंगे तब तक सफलता संदिग्ध ही रहेगी, सफलता में संदेह ही रहेगा। दोस्तों, आज काफी विचार और मनन करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों से असफलता के कारण पे बात की जाए, जाकि जब कारण को दूर कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि हम सफलता के रास्ते पे बहुत ही तेजी से अग्रसर हो जाएंगे और स्वामी विवेकानंद जी के कहे हुए बातों पे हम अपने अमल करते हुए अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। आज अपनी बातचीत में मैं 10 उन बातों पे चर्चा करूंगा आपसे कि जिस कारण हम असफल हो जाते हैं। क्या क्या है? नंबर 1, अपने ऊपर शक करना और उस शक पे पूरा विश्वास कर लेना। हाँ दोस्तों, मैं नहीं कर पाऊंगा, शक, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं एग्जाम पास कर सकता हूं, इस तरह की बातें सोचना और सोच के उसके ऊपर विश्वास कर लेना। अरे दोस्तों, वो कौन सा चीज है जो अगर इंसान ने ठान लिया तो उसे पूरा नहीं कर सकता है? शक को दूर कीजिए और शक पर विश्वास मत कीजिए, बशर्ते कि जिस बात की शक हो उसको करके सही साबित करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, एक बात हम और भी करते हैं, हम सीखना नहीं चाहते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को सर्वज्ञानी समझ लेते हैं। अपने आप स्वयं भी सर्वज्ञानी हम बन जाते हैं। यह गलत है दोस्तों। सीखिए, जहां कहीं भी मिले वहां सीखिए, अपने आप को सर्वज्ञानी नहीं समझिए। तीसरी बात मैं करता हूं असफल होने का, अपने जो लक्ष्य है, अपना जो गोल है, उसे प्राप्त करने की तारीख निश्चित नहीं करना। बिल्कुल दोस्तों, टाइम बाउंड कीजिए। हर चीज की एक एक्सपायरी होती है, हमारी भी एक एक्सपायरी है। तो हम अपने लक्ष्य को टाइम स्लॉट में क्यों नहीं डालते कि हम इतने तारीख तक ये काम करेंगे, इस साल तक मैं एग्जाम क्रैक करूंगा। इस तरह की चीजें आप अपने लक्ष्य में आज से ही तारीख तय करना शुरू कर दीजिए, तो सफल हम होते हैं। यही कारण है। इसके बाद क्या है, हम सफल लोगों के संपर्क में नहीं रहते, हम उनसे कन्नी काटना शुरू करते हैं, क्योंकि वो पूछेंगे कि भाई तुम एक काम करते थे, क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुमने ये गलतियां की है। तो हम सफल लोगों से संपर्क तोड़ देते हैं, उनके संपर्क में नहीं आते हैं। ये हमारी असफलता का राज होता है। इसके बाद सीखने से मना कर देना, नए नए बहाने तलाशना। अरे मैं बार बार बोलता हूं कि सीखने से मना नहीं करना है। जहां भी आपको कुछ ज्ञान मिले वहां सीखिए, सीखिए, सीखिए। करत करत अभ्यास पे जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पे परत निशान। हाँ दोस्तों, सीखने से मना मत कीजिए। हम क्या करते हैं, नए नए बहाने तलाशना शुरू कर देते हैं और सीखने से मना करते हैं। इसके बाद क्या है, अपनी आदतों में बदलाव न लाना। हाँ दोस्तों, छठा पॉइंट हमारी असफलता का, कि हम अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते, हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। एक दिन मैं बातचीत करूंगा आपसे कंफर्ट जोन और कैसे उससे बदल के हम सफल होंगे, उस पर मैं बात करूंगा। आज मैं सिर्फ समय का ख्याल रखते हुए आपको छठा पॉइंट बता रहा हूं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, अपने आदतों को में बदलाव नहीं लाना हमने। इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरों की कमी को तलाशते हैं हम।
दूसरों की कमियों को हम तलाशते हैं। अगर हम असफल हो रहे हैं तो हम दूसरों की कमियों को तलाशते हैं, ना कि अपनी गलतियों से सीखकर उसे दुरुस्त कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 7वां पॉइंट पर बहुत जोर देने की बात है। बोलते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। अपनी कमी को तलाशिए, दूसरों की कमी को तलाशने की बजाय, और उसको दूर करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके बाद 8वां पॉइंट, दूसरों की प्रशंसा करने से बचना। हाँ दोस्तों, आप 10 लोगों के बीच में जाइए जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कीजिए। या कहीं आपसे गलती हो गई, आप असफल हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने उसको पहले आपको बताया है, आपको एहसास कराया है, या आपके किसी कुलीग से आपकी असफलता, आपके किसी क्रमिक से आपकी असफलता जितना होनी चाहिए उससे बच गई है, आप जाके उसके तहे दिल से स्वीकार कीजिए कि दोस्त तुम सही थे और तुमने बहुत बढ़िया काम किया है और गलती मेरी थी। अपनी गलती मानिए, दूसरे की प्रशंसा कीजिए। लेकिन हम उससे बचते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सफल लोग, एक तो मैंने पॉइंट बताया था, सफल लोगों के संपर्क में हम नहीं जाते हैं। और उसका बाद हम क्या करते हैं, असफल लोगों की बातों को मानते हैं और उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। हाँ दोस्तों, 9वां पॉइंट जो मैंने आपको बताया, हम किसके पास जाते हैं, असफल लोगों के पास, और वो जो हमको नसीहत देते हैं उस पे हम उसको मानकर उस पे अमल करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी सफलता का 9वां कारण है दोस्तों। लास्ट बट नॉट लिस्ट दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम दूसरों को प्रीजज कर लेते हैं। अरे वो काला है, वो मोटा है, वो नाटा है, वो ठिकना है, वो गोरा है, वो बूढ़ा है, वो जवान है, वो बच्चा है, वो क्या करेगा, नहीं दोस्तों, वो मुझे क्या बताएगा, नहीं दोस्तों, प्रीजज ना करें, संपर्क करें ना। मैं बार बार अपने पिछली बातों में बताया हूं, कम्युनिकेशन गैप को नहीं रखना है दोस्तों, कम्युनिकेशन गैप को नहीं रखना है। कम्युनिकेशन गैप को दूर करें और आगे बढ़े, और आप पाएंगे कि आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं। आज दोस्तों मैंने आपसे बातचीत की असफल लोगों की असफलता का कारण क्या क्या है, और उसको अगर हम सही तरीके से जान लें, 10 कारणों पे मैंने आज बातचीत करी आपसे, उसको हम चाह के अपनी जिंदगी में दूर करेंगे तो हम जरूर ही सफल होंगे दोस्तों। और फिर मैं वही बात अपनी दोहराऊंगा कि बस अब जरूरत है एक सही निर्णय लेके सही तरीके से अपने विजय यात्रा को शुरू करने की दोस्तों। हां, हजारों मील की लंबी यात्रा कब शुरू होती है, हम बैठ के सोचते रहेंगे तो हम शुरू हो जाएंगे, हम हजारों मील की यात्रा कर लेंगे, बशर्ते इसकी जगह पे हमें पहला कदम रखना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विवेकानंद जी ने जैसे बोला है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। दोस्तों नमस्कार, हेड्स ऑफ यू।